गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण के पूरक फलन को कैसे ज्ञात करेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि d3y विद रिस्पेक्ट टू dx3 माइनस 3 इंटू d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने कहा था आपसे कि राइट हैंड साइड ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो हो, आपने क्या है उसे ज़ीरो करते हुए सहायक समीकरण लिखनी है, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो इसे मैंने क्या लिखा, m3 जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है वहाँ से शुरू करते हुए m3 माइनस 3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम मिडल टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो मैंने इसे लिखा m3 प्लस m² माइनस 4m², क्योंकि m² माइनस 4m² कितना हो जाएगा, माइनस 3m²। तो वही टर्म एज इट इज़ रही, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले दो में m² कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहा m+1, और माइनस 4 कॉमन ले लूँ तो बाकी क्या रहेगा m² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m² माइनस 1 के जो फैक्टर बनते हैं वो क्या होते हैं m-1 m+1। तो दोनों टर्म्स में m+1 कॉमन ले लिया तो बाकी मेरे पास बना m+1 इंटू m² माइनस 4m+4 इज इक्वल टू 0। तो m+1 एज इट इज़ m² माइनस 4m+4 m-2 का होल स्क्वायर बनता है इज इक्वल टू 0। तो इधर m+1 इज इक्वल टू 0, m-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास मूल जो आ गए m के मान जो आए वो आए m+1 0 होता है तो m इज इक्वल टू -1, m-2 का स्क्वायर 0 होने का मतलब m-2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 2। तो दो फैक्टर थे तो इसलिए 2,2। तो एक तो मूल आया -1 और दूसरा 2 रिपीटेड रूट है। तो जो इसका पूरक फलन बना c1 इंटू e⁻m1x, तो m1 कितना माइनस, तो c1 e⁻−x प्लस, अब 2 रिपीटेड रूट है तो रिपीटेड रूट के लिए पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसके लिए मैंने क्या कहा था c2 प्लस x c3 इंटू e⁻, जो भी रिपीटेड रूट है वो 2x एज इट इज़। तो क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो इसका जो विशेष समाकल पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा वो 0 होगा। तो जनरल सोल्यूशन जो बना y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आपने ज्ञात किया है। इसी प्रकार से और देख सकते हैं आप, अपने पास है d4 प्लस 2d³ प्लस 3d² प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसकी सहायक समीकरण लिखी m4 प्लस 2m³ प्लस 3m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने फैक्टर बनाए तो ये बने m² प्लस m+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m² प्लस m+1 क्वाड्रेटिक है तो इसे सॉल्व किया तो m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो वो क्या बनेगा 1 माइनस 4/2 इंटू 1 2a। तो ये बना -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -3 आया तो -3 का मतलब √3 i/2। तो इसके रूट्स क्या हो गए -1/2 प्लस √3/2 i/, और दूसरा -1 माइनस √3 i/2। लेकिन क्योंकि वहाँ पर m² प्लस m+1 का स्क्वायर था तो इसलिए ये रिपीटेड रूट हुए। तो अपने पास आ गए अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो इमेजरी रूट्स या कम्प्लेक्स रूट्स आए हैं तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बना e⁻x/2 e⁻−αx। मैंने कहा था अगर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा हो तो अल्फ़ा कितना है अपने पास -1/2, तो e⁻−αx, और ब्रैकेट के अंदर क्योंकि रिपीटेड रूट है तो c1 प्लस x c2 इंटू कॉस बीटा x, तो बीटा कितना है √3/2, तो c1 प्लस x c2 कॉस बीटा x प्लस c3 प्लस x c4 इंटू साइन बीटा x। तो क्योंकि राइट हैंड साइड यहाँ पर भी 0 थी तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 ही रहेगा। तो y इज इक्वल टू जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होगा।
तो अब अपने अगर राइट हैंड साइड ज़ीरो नहीं होती तो हमने अगर विशेष समाकल ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लीजिए मेरे पास अवकल समीकरण है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, जो मैंने जनरल फॉर्म लिखी थी। अब सबसे पहले आपने कंप्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन ज्ञात करना है, और पूरक फलन ज्ञात करने के लिए जो भी आपकी राइट हैंड साइड है उसे इक्वल टू ज़ीरो करना है, एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पूरक फलन जैसे मैंने अभी दो एग्जांपल्स की हैं उसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद पर्टिकुलर इंटेग्रल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी, जो डी में ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू एज इट इज़। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके अलग अलग मेथड होंगे, वो आगे चलकर मैं अभी बताता हूँ आपको। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल ज्ञात करने के बाद जो जनरल सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट विल बी इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब इसमें मैं पहली बार कहता हूँ कि अगर एफ डी जो है वो 1 अपॉन डी माइनस एल्फ़ा बनता हो, एफ डी इज इक्वल टू डी माइनस एल्फ़ा हो, तो 1 अपॉन एफ डी 1 अपॉन डी माइनस एल्फ़ा, यानी कि लीनियर फैक्टर बनता हो, तो जो इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा वो क्या होगा? 1 अपॉन डी माइनस एल्फ़ा इंटू क्यू। तो अगर डी माइनस एल्फ़ा है तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए हो तो वो भी दे सकता हूँ। तो इज इक्वल टू ई की पावर एल्फ़ा एक्स, डी माइनस एल्फ़ा है तो बाहर क्या लिखना है? ई की पावर एल्फ़ा एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, जो आपने बाहर फैक्टर लगा ई की पावर एल्फ़ा एक्स, इसका इन्वर्स। तो ई की पावर एल्फ़ा एक्स का इन्वर्स क्या होगा? ई की पावर माइनस एल्फ़ा एक्स इंटू राइट हैंड साइड क्यू एज इट इज़ डी एक्स। और ये जो इंटीग्रेशन है इसे आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लीजिए, तो वहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात कीजिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने के बाद कंप्लीमेंट्री फंक्शन को इसमें ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर एक्स। तो मैंने सबसे पहले आपको कहा है राइट हैंड साइड कुछ भी हो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, और वो कैसे लिखनी है? जो एफ डी है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो कर देना है, जहाँ एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या बना? m प्लस 2 इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो m की वैल्यू आ गई -1 एंड -2। दोनों रूट्स क्या हुए? वास्तविक भी हैं और भिन्न भिन्न भी हैं। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस 2x। इसके बाद आप पर्टिकुलर इंटेग्रल ज्ञात करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या है? 1 अपॉन एफ डी इंटू ई की पावर एक्स। एफ डी का मान क्या है? डी प्लस 2 इंटू डी प्लस 1 जो आपने फैक्टर किए थे इंटू ई की पावर एक्स। और 1 अपॉन डी प्लस 2 इंटू डी प्लस 1 को आप पार्शियल फ्रैक्शन से अगर अलग अलग करें तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन डी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 इंटू क्यू, यानी कि ई की पावर एक्स एज इट इज़। अब देखिए मैंने कहा था कि अगर 1 अपॉन डी माइनस एल्फ़ा इंटू क्यू हो तो अपने पर्टिकुलर इंटेग्रल लिखा था ई की पावर एल्फ़ा एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एल्फ़ा एक्स इंटू क्यू डी एक्स। अब पहले मेरे पास क्या है? 1 अपॉन डी प्लस 1, तो डी प्लस 1 को मैंने लिखा 1 अपॉन डी माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू क्यू, वो क्या है? ई की पावर एक्स, माइनस साइन बीच वाला एज इट इज़। 1 अपॉन डी प्लस 2 को लिखा डी माइनस ऑफ माइनस 2 ई की पावर एक्स। तो अब अल्फ़ा कितना है? -1, तो मेरे पास क्या रहेगा? ई की पावर एल्फ़ा एक्स यानी कि ई की पावर माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जो आपने बाहर टर्म लिखी है उसका रेसिप्रोकेट, तो ई की पावर एक्स इंटू राइट हैंड साइड ई की पावर एक्स डी एक्स एज इट इज़, माइनस 1 अपॉन डी माइनस एल्फ़ा, तो एल्फ़ा यहाँ पर कितना है? -2, तो ये बना माइनस ई की पावर -2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ। अब बाहर ई की पावर -2x है तो अंदर क्या जाएगा? ई की पावर 2x इंटू क्यू, क्यू कितना है? ई की पावर x dx। तो ये क्या बना? ई की पावर -x इंटू इंटीग्रेशन किसका करना है? ई की पावर x इंटू ई की पावर x, ई की पावर 2x तो उसका इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर 2x/2 माइनस ई की पावर -2x एज इट इज़। इंटीग्रेशन के अंदर है ई की पावर 3x तो उसका इंटीग्रेशन ई की पावर 3x/3। सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास ई की पावर x अपॉन 6। तो जो जनरल सोल्यूशन बना वो विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। पूरक फलन था आपके पास c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल आपने ज्ञात किया e की पावर x अपॉन 6। तो इस तरीके से हम कैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसके
कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपको बताया कि अगर हमारे पास जो एफ डी है वो कितना हो 1/FD 1/D माइनस एल्फ़ा, यानी कि उसके लीनियर फैक्टर बनते हों, तो अपने इस तरीके से इंटीग्रेट करते हुए या उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद मैं कुछ आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा जिससे और भी इजीली पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी मेथड से करें, ये डिपेंड करेगा कि आपको जो भी आसान लगे किसी भी तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात कर सकते हैं। रिज़ल्ट हमारा सेम आ सकता है और वो डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी होगी कि उसके लिए जो कंडीशन है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि जो फैक्टर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, लीनियर फैक्टर होने चाहिए। तो अलग अलग कंडीशंस आएंगे, उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।